नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले ने भारतीय न्यायपालिका में हलचल पैदा कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की रिपोर्ट से खलबली मच गई है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हाईकोर्ट ने इस मामले की आंतरिक जांच शुरू की है। रिपोर्ट शनिवार रात को सार्वजनिक भी किया गया, जिसमें सबूत के तौर पर वीडियो भी मौजूद है। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा है कि यह मामला गहराई से जांच करने की मांग करता है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यह उनके खिलाफ साजिश और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। न्यायपालिका के भीतर और बाहर सवाल उठ रहे हैं कि जस्टिस वर्मा पर आगे क्या कार्रवाई होगी। क्या उन्हें सस्पेंड या टर्मिनेट किया जाएगा या फिर यह मामला महाभियोग तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एसएन ढींगरा ने इस मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं किया है, जिससे सबूत से के साथ जो है वो छेड़छाड़ की संभावना बन सकती है। अगर आउट हाउस सील नहीं होगा तो पूरे मामले की जांच पर असर पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से कुछ ठोस सबूत निकल पाएगा या नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि जजों को उनके न्यायिक कार्यों के लिए इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन इसके तहत जो आरोप यहाँ पर लगा है वो मामला गहरा है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सीजीआई को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्हें तुरंत घर और क्राइम सीन को सील करके एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना चाहिए था। आपको बता दें कि वकीलों का कहना है कि जस्टिस वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी के मामले में केवल ट्रांसफर, सस्पेंशन या फिर टर्मिनेशन पर्याप्त नहीं होगा। अगर इस मामले में ठोस सबूत मिलते हैं तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। सदन में यह मामला जा सकता है और अब सदन को ही यह तय करना होगा कि क्या इस मामले में इम्पीचमेंट मोशन लगाया जाएगा, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया होगी। और आखिर क्या होता है महाभियोग, चलिए इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। भारतीय संविधान के तहत किसी भी जज को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है, जो संसद में दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाता है। आपको बता दें कि जजों को हटाने की प्रक्रिया जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में तय किया गया था। इस पूरे मामले में अब जस्टिस वर्मा की तरफ से जो जवाब सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है उसमें ये दावा किया गया है कि उनका और उनके परिवार के किसी भी सदस्य का उस स्टोर रूम से कोई भी लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक जिस कमरे में आग लगी और जहां से कैश मिला है वह मुख्य घर का हिस्सा नहीं है, बल्कि आउट हाउस था। लेकिन इस पर भी सवाल अब उठ रहे हैं। जस्टिस ढींगरा का कहना है कि कोई भी जज अपने आउट हाउस में जो भी हो रहा है उससे बच नहीं सकता। पूरा बंगला उन्हीं को अलॉट किया गया था, यानी यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि नकदी जिस हिस्से में पाया गया वह जस्टिस वर्मा के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट सिर्फ ये संकेत देती है कि मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर जांच और सबूत मिलते हैं तो क्या यह मामला इम्पीचमेंट तक जाएगा। आपको बता दें कि आज़ाद भारत के इतिहास में अभी तक किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया पर्याप्त तरीके से पूरी नहीं की जा सकी है। तो ये मामला अपने आप में एक इतिहास बन सकता है और इस वजह से सबकी नजरें अब हाई कोर्ट पर टिकी हुई है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है और इस पूरे मामले पर क्या महाभियोग लागू होगा या नहीं।